नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ 5 का प्रहार। दोस्तों, एक बार फिर इस कोरोना पे आपको और हमें मिलकर प्रहार करना होगा, क्योंकि कोरोना लौट चुका है और इस बार पहले से कई ज्यादा भयावह है इसका रूप। इसके पीछे बड़ी वजह बताई जा रही है लापरवाही। लापरवाही हर स्तर पर हुई है। अब उससे निपटने के लिए एक बार फिर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। हर एक राज्य सरकार, केंद्र सरकार लगा रही है। सरकार की ओर से सख्ती की जा रही है। लगातार सख्त और सख्त कदम उठा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, नियम कड़े कर दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी सख्ती बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में पहले से ही मिनी लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है, तो वहीं हरियाणा में भी अब इसके करने का आगाज हो चुका है। सवाल यह है कि जब कोरोना ढलान की ओर जा रहा था, तो फिर एकाएक हालात पलट कैसे गए, किसकी वजह से? शमशान, जी हां, शमशान में शवों के ढेर लगने लगे हैं। 30-30, 35-35 लोग अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये ऐसे भयावह दृश्य हैं जिन्हें आप और मैं देख के 1 मिनट को रोंगटे खड़े हो जाएं। क्या समय से पहले पाबंदियां खत्म कर दी गई थी, या फिर कोरोना को लौटता देख भी हम लोगों ने अनदेखा किया? क्या आप और हम इसके साझा जिम्मेदार हैं, या फिर क्या सरकार ने कहीं कोई कोताही बरती है? सवाल यह है कि क्या सरकारों को, जी हां, सवाल यह है कि क्या सरकारों को स्थिति भांपकर, जी हां, स्थिति को भांपकर पिछले महीने से ही सख्ती कर देनी चाहिए थी क्या? कोरोना के केस कम होता देख सरकारों ने भी अपनी तैयारियों में ढिलाई रखी क्या? जैसे ही 100-200 केस आने लगे थे, बेडों की तादाद बढ़ा देनी चाहिए थी क्या? ऑक्सीजन की जो कमी आज हो रही है, प्रहार तीसरा, जो सरकारों ने लापरवाही बरती है ऑक्सीजन में, क्या वो गलत किया है? और ये जो इंजेक्शन रेमडेसिविर है, इसमें क्या कोरोना की भयावहता के हिसाब से और भी सख्ती करनी चाहिए थी क्या हमारे राज्य और केंद्र की सरकार को? और क्या लापरवाह लोगों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई जरूरी हो चुकी है क्या? क्योंकि पूरा भारत, और अगर आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और आप भारत की राजधानी दिल्ली की बात करें खासकर, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप देख नहीं पाएंगे। इसी पर है आज 5 का प्रहार, लेकिन पहले देखिए ये डिटेल्ड रिपोर्ट। बिना नकेल बिगड़ गया खेल। दो गज दूरी, अब सख्ती भी जरूरी। सरकारी सख्ती में देरी पड़ी भारी। नियमों की नकेल ना हो तो निरंकुश होने में देर नहीं लगती। सरकार ने कोरोना को लेकर खूब समझाया कि नियम कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। लेकिन जैसे ही नियमों में ढिलाई हुई, लोगों ने मान लिया कोरोना गया, और फिर जो हालात हुए, उन्होंने देश को उसी मुहाने पर ला खड़ा कर दिया जहां इन दिनों पिछले साल थे। आलम यह है कि महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, एमपी जैसे राज्यों के बाद दिल्ली में भी सख्ती बढ़ा दी गई और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा कर दी। चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन इस कर्फ्यू की वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, मान लीजिए आपको अस्पताल जाना है, मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना है, मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना है, ऐसे लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और ख़ासकर जो शादियां हैं, उनको हम कर्फ्यू पासेस देके उनको अलाउ करेंगे, उनका मूवमेंट हम अलाउ करेंगे। ये दो तस्वीरें कोरोना की हकीकत बयां कर रही हैं। एक तरफ कोरोना से बेपरवाह भीड़ है, दूसरी तरफ शमशान के बाहर शवों की कतार है। जो लोग झेल रहे हैं वो जान रहे हैं कि लापरवाही का अंजाम क्या हुआ है। दूसरी तरफ बेफिक्र लोग कोरोना को अभी भी मजाक समझ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नियमों में ढील देकर गलती हुई, या अब कड़ाई करने में देरी हुई, जिसने कोरोना को फिर से हावी होने का मौका दे दिया। जब हालात हद से बाहर हुए तो सरकार सख्ती के लिए मजबूर हो रही है। महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन लगा, यूपी में सख्ती और बढ़ाई गई और दिल्ली में भी कड़ाई की गई। लेकिन सवाल बरकरार है कि क्या सख्ती में देरी ने यह दौर दिखाया? क्या और पहले कड़ाई कर देनी चाहिए थी? क्या नियम तोड़ने वालों पर सख्ती पहले ही हो जानी चाहिए थी? क्या जितनी सख्ती हुई वो काफी है? क्या अब लापरवाह लोग अपनी आदतें सुधारेंगे? जिन्होंने की लापरवाही, जिनकी वजह से सांसों पर बनाई, जो है इस स्थिति के लिए जिम्मेदार, उन पर करेंगे 5 का प्रहार।
जी हां, आज प्रहार करने की जरूरत हो गई है और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री भी हैं अनिल विज। हरियाणा में जी हां, मनोहर लाल खट्टर के बाद सबसे वरिष्ठ नेता हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज जी, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर 5 के प्रहार पर। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं जानता हूं आपने खुद बहुत झेला है, आपने खुद इस कोरोना की मार झेली है अनिल विज जी, और अभी भी मेरे को पता है कि आपकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, सांस फूल जाती है, लेकिन अनिल जी आपसे बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये बात सिर्फ अब हरियाणा की नहीं, ये बात पूरे भारतवर्ष की हो गई है। सवाल ये उठ रहा है कि जब जा रहा था कोरोना तो क्या चूक हो गई भारतवासियों से, भारत के राजनेताओं से, कि ऐसी भयावह रूप में ये वापस आ गया है। अनिल जी, आप तो खुद भुगतभोगी हैं। नहीं, देखिए, हमने तो जैसे ही ये वेव दोबारा शुरू हुई, हमने तो उसी वक्त अपने विभाग को बुलाकर सारी सर्विसेज जो पहली लहर के समय हमने एक्टिवेट की हुई थी, सारी पुनः एक्टिवेट करने के लिए मैंने कह दिया, और पूरी तरह से सारा जो मेडिसिन्स की आवश्यकता थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता थी, सारी उसी तरह से हमने पूरी की। और हमने इसको रोकने के लिए हमने जो गैदरिंग्स हैं उसके लिए भी आदेश जारी किए। पहले हमने आउटसाइड में 500 के आदेश जारी किए थे, इंडोर के 200 के किए थे, फ्यूनरल पर 20 के किए थे। आज हमने वो भी घटाकर आज आउटसाइड गैदरिंग 200 की हमने कर दी और इंडोर की 50 की कर दी है, फ्यूनरल की 20 की है। आज ही हमने सभी एसपीज और डीसीज की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, मुख्यमंत्री जी भी उसमें शामिल थे, और मैंने सभी उपायुक्तों को और पुलिस कप्तानों को ये कहा है कि जिस कदर ये कोरोना बढ़ रहा है, ये ज़्यादा इन्फेक्शियस लग रहा है पिछले बार से। अनिल जी, लेकिन तो इसमें क्या दिक्कत है, मैं आपको बात बताऊं, आपका जो प्रदेश है वो एक तरफ से भारत की राजधानी से लगता है, और भारत की राजधानी में मैं आपको बता रहा हूं, इस समय मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अनिल विज जी, कहीं मत जाइएगा, वापस आ रहा हूं आपके पास। एक ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास आ रही है। दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन का, जी हां, वीकेंड कर्फ्यू का, लॉकडाउन का, वीकेंड लॉकडाउन का शुक्रवार रात 10 बजे से कर्फ्यू लगा दिया गया है। मेरे साथ आतिशी मारलेना है, आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं। आतिशी मारलेना जी, ऐसा आपकी सरकार ने किया है, आप बताइए। मेरे साथ अनिल विज जी भी हैं, हरियाणा के गृह मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं। आतिशी, लेकिन दिल्ली एक तरफ से यूपी से ढकी है, एक तरफ से हरियाणा से। ये मेरा सवाल पहले आतिशी मारलेना जी से है। अनिल जी, आपको लगता है आतिशी, ये जो आपने अब कदम उठाए हैं इससे दिल्ली की जनता को फायदा होगा, कोरोना को हम कंट्रोल कर पाएंगे अब, यहां हम बहुत लेट हो चुके हैं? आतिशी मारलेना। देखिए ऐश्वर्या जी, जो ये कदम होते हैं, जो कर्फ्यू के या लॉकडाउन के, ये किसी भी सरकार को बहुत सोच समझ के उठाने होते हैं, क्योंकि सिर्फ कोरोना एक चीज नहीं है। कोरोना तो बिल्कुल फैल रहा है, उसका खतरा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद होती है उसका भी बहुत गंभीर असर पड़ता है लोगों की जिंदगी पर। तो इसलिए वीकेंड कर्फ्यू इसलिए लगाया गया है क्योंकि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक लोग अपनी रोजी रोटी के लिए, नौकरियों के लिए, बिजनेस के लिए घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन वीकेंड्स पे अक्सर एंटरटेनमेंट, खाने पीने के लिए, कई बार मूवी देखने के लिए, इन चीजों के लिए बाहर निकलते हैं। तो वीकेंड कर्फ्यू लगाने का कारण ये है कि हम किसी तरह से अभी जो कोरोना के बढ़ते हुए केसेस हैं उसको कंट्रोल किया जा सके, लेकिन ऐसे तरीके से किया जा सके कि लोगों की रोजी रोटी पर भी असर ना पड़े। लेकिन आतिशी जी, मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछता हूं कि दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है, और मैं अभी अनिल विज जी से भी पूछ रहा था, एक तरफ यूपी है, एक तरफ नोएडा है, दूसरी तरफ फरीदाबाद है, हरियाणा है, तीसरी तरफ गुड़गांव है। तो अगर आप दिल्ली बंद करेंगे और यूपी और हरियाणा खुले हैं तो उसका असर आधा हो जाता है। अनिल विज जी, आप भी हैं, भारत की जनता के लिए बीजेपी, आम आदमी पार्टी छोड़ के, बीजेपी कांग्रेस छोड़ के, आपको नहीं लगता आतिशी कि आप और अनिल विज जी की सरकारें आपस में बात कर सकती हैं? अनिल विज जी तो गृह मंत्री हरियाणा के। अनिल जी, अगर गुड़गांव, फरीदाबाद भी अगर दिल्ली के साथ बंद हो तो वहां की भी जनता और दिल्ली की भी जनता दोनों को सहूलियत होगी। अनिल विज जी।
नहीं, कोई हर्ज नहीं है बात करने में। देखिए, ये जो लड़ाई है ये किसी पार्टी या किसी प्रदेश की लड़ाई नहीं है, ये सामूहिक लड़ाई है और हम सामूहिक तौर पर बात कर सकते हैं और हमें सामूहिक तौर पर बात करने के लिए इसके खिलाफ लड़ना भी चाहिए। अभी हम अपने अपने स्तर पर कदम उठा रहे हैं और हमने, जैसा मैंने आपको बताया कि आज मैंने उपायुक्तों को और पुलिस कप्तानों को साफ निर्देश दिए हैं कि कोरोना से, ये जो बढ़ता हुआ कोरोना है, इससे बचने के दो ही तरीके हैं। एक है लॉकडाउन, दूसरा है इसके नियमों की सख्ती से पालना। लॉकडाउन हम करना नहीं चाहते क्योंकि हम चाहते हैं जिंदगी चलती भी रहे और जिंदगी बचती भी रहे। और नहीं, लेकिन हमको साथ में काम करना पड़ेगा। आतिशी, अगर हरियाणा के गृह मंत्री कह रहे हैं कि बात करने को तैयार है, तो क्या आपको नहीं लगता कि दिल्ली सरकार को बात करनी चाहिए? क्योंकि दिल्ली बंद है, यूपी खुला है, नोएडा खुला है, उधर फरीदाबाद खुला है, गुड़गांव खुला है, तो आपका असर आधा हो जाएगा। अगर आपके मुख्यमंत्री, अगर आप लोग बात करेंगे हरियाणा की सरकार से, यूपी की सरकार से, तो एक कलेक्टिव भारत की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए एक बेहतर होगा। आतिशी, अनिल विज तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं आतिशी? देखिए, बिल्कुल, हमें भी ये तो हमने पिछले 1 साल से, जब से ये महामारी शुरू हुई है, दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने कभी भी इसे एक राजनीतिक लड़ाई ना बनाया है, ना बनाना चाहते हैं। ये कोई दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, मैं तो कहूंगी भारत सरकार की भी लड़ाई नहीं है। इससे पूरा देश जूझ रहा है, इससे पूरी दुनिया जूझ रही है। तो इसलिए बिल्कुल सही बात है, सब सरकारों को मिलकर ही काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस जिस मौके पर जरूरत पड़ी है, दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, तो अभी आतिशी और अनिल विज जी एक साथ बंद क्यों नहीं हो सकता? दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव एक साथ बंद क्यों नहीं हो सकता? आप सोचिए, आप भी जानती हैं, मैं भी, आप भी गए होंगे गुड़गांव से दिल्ली। आतिशी, मैं भी गया हूं, अनिल विज जी तो हरियाणा के, वो भी जाते हैं। देखिए, पोरस हैं बॉर्डर्स, दिल्ली की जनता जानती है। इसी तरह दिल्ली से नोएडा, जहां मैं इस समय बैठा हूं, यूपी के भी मंत्री आए, मैं उनसे भी पूछूंगा। आतिशी जी, जब आपकी सरकार ये निर्णय लेती है कि वीकेंड लॉकडाउन है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है आतिशी जी, तो क्या अगर हरियाणा की सरकार से एक बार बात कर ले, या अगर हरियाणा की सरकार लॉकडाउन लगा रही है, वो अगर दिल्ली की सरकार से बात कर ले कि हम वीकेंड का लॉकडाउन कर रहे हैं अनिल विज जी, तो एक साथ लॉकडाउन लग जाएगा तो प्रॉपर इफेक्टिव होगा। अगर वीकेंड कर्फ्यू है तो वो दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद सारी जगह हो तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। अनिल विज जी, आपको ऐसा नहीं लगता है? बताइए ना, जनता सुन रही है आप लोगों को। नहीं, देखिए, अगर सामूहिक तौर पर निर्णय हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अभी हमने तो पिछले कुछ दिनों से हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लगा रखा है। 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का हमने नाइट कर्फ्यू लगा रखा है। यहाँ पर गैदरिंग्स पर हमने पाबंदी लगा रखी है और मैंने सभी अधिकारियों को, जैसा मैं आपको बता रहा था, कि आदेश दिए हैं कि कोरोना के नियमों का सख्ती से पालना करें। सख्ती करने से जो लोगों की नाराज़गी आएगी उसको मैं झेल लूँगा, लेकिन मैं लाशों के ढेर नहीं देख सकता। इसलिए मैंने कहा है कि किसी प्रकार का कोई लिहाज ना किया जाए। अगर हम चाहते हैं कि ज़िंदगी भी चलती रहे और ज़िंदगी बचती भी रहे, तो हमें पूरी तरह से सख्ती करनी पड़ेगी। पूरी तरह से कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको लागू करवाना पड़ेगा और बड़े सख्त इसके लिए हमने आदेश दिए। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। आतिशी जी, सिर्फ मेरा आपसे एक ही आखिरी सवाल, उससे पहले यूपी के एक नेता जुड़ेंगे, वो आपसे एक सवाल कर। लेकिन आतिशी मारलेना जी, आम आदमी पार्टी ने हमेशा कहा है कि उनका जो पहली प्रायोरिटी है वो दिल्ली की जनता है। दिल्ली की बहुत सारी ऐसी जनता है जो कि हरियाणा जाती है काम करने, यूपी आती है काम करने, और ये एक असलियत है। नोएडा आते हैं, जिसे सबर्ब्स कहा जाता है, नोएडा आते हैं, फरीदाबाद जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं, द्वारका जाते हैं, वो हर एक जगह जाते हैं। तो अगर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आपने वीकेंड का कर्फ्यू लगाया है, एक बहुत अच्छा निर्णय है प्रेजेंट सिनेरियो में। इसका ज्यादा इसके अंदर आपको नहीं लगता कि इफेक्टिवनेस आ सकती है अगर हरियाणा के गृह मंत्री से बात हो जाए, अगर यूपी की सरकार से बात हो जाए कि कम से कम नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव जितने सराउंडिंग एरियाज हैं यहां भी बंद हो, तो कंप्लीट सीलिंग हो जाएगी, जैसे वो कह रहे हैं इवनिंग सीलिंग। हाँ जी, देखिए ऐश्वर्या जी, सैटरडे संडे का होने की वजह से ये एडवांटेज है कि कम लोग अपने घरों से काम के लिए बाहर निकल रहे होते हैं। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जैसे मैंने कहा
कि बिल्कुल एज एंड व्हेन नीडेड बातचीत जरूर होगी और हरियाणा के मुख्यमंत्री से, यूपी के मुख्यमंत्री से, केंद्र सरकार से जहां जहां पे भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत लगेगी। मुझे नहीं लगता कि चाहे आपको दिल्ली की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, कहीं से भी ऐसी कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता। हमें पहले भी आई है पिछले 1 साल में, जहां पे सरकारों की कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से जनता को समस्या हुई। हाँ, अब आप मेरा सवाल समझ रहे हैं। अब आप मेरा सरकार की कोऑर्डिनेशन, आपकी हरियाणा और यूपी, इस समय ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आतिश जी, अनिल जी रुकिएगा प्लीज, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मैं सीधा ब्रेकिंग न्यूज के पास जा रहा हूं। जी हां, मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय। यूपी में 24 घंटे में रिकॉर्ड 114 मरीजों की मौत। कोरोना काल में पहली बार 114 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना के से 22,439 नए मामले सामने आ गए। यूपी में पहली बार कोरोना से 114 लोगों की मौत हो गई है। समझिए आप आतिशी जी, जो आप कह रही थी ना कि कोऑर्डिनेशन की कमी, अनिल विज जी, आप तो खुद भुक्तभोगी हैं। जैसा मैं बार बार कहता हूं, आपने खुद भोगा है। आप खुद वो सबसे पहले उन नेताओं में से हैं जिन्होंने वैक्सीन ली थी। मेरे साथ इस समय यूपी के नेता जुड़ रहे हैं, मोहसिन रजा। आतिशी जी, और जो मैं कह रहा था, आपकी सरकार बीच में है। दिल्ली जियोग्राफिकली ऐसी जगह लोकेटेड है कि एक तरफ यूपी है और एक तरफ हरियाणा। आप चाहें या फिर आप ना चाहें, आपको दोनों से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। आतिशी जी, मेरा ये सवाल इस समय मोहसिन रजा जी से। मोहसिन जी, यूपी की हालत बहुत खराब है। अनिल विज जी कह रहे थे, गृह मंत्री हरियाणा के हमारे साथ हैं, कि उन्होंने तो निर्णय ले लिया है कि भाई मैं लोगों की नाराजगी झेल लूंगा लेकिन शव नहीं झेलूंगा, तो मैं तो कड़े निर्णय लूंगा। यूपी कब लेगा? दिल्ली ने वीकेंड कर्फ्यू कर दिया है, यूपी कब करने जा रहा है? मोहसिन रजा जी बताइए। ऐश्वर्या जी, जैसा कि विज साहब ने कहा है, मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने पहले ही ये सारे कदम उठा लिए हैं। और चूंकि यूपी वो खुद कोविड की मार झेल रहे हैं और राज्यों की तुलना में बहुत बड़ा राज्य है। हमारी आबादी 24 करोड़ के आसपास है और हमारे पास में व्यवस्थाएं बहुत तेजी से हमने बेहतर की हैं। और जैसी बात अभी विज साहब ने कही, उनकी बात से मैं सहमत हूं कि नियमों का पालन कराया जाना चाहिए और नियमों का पालन सबको करना चाहिए। और हम सारे राज्यों को, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का राज्य हो, चाहे कोई सरकार कहीं हो, इस समय हमारी प्राथमिकता है देश की जनता को बचाना भी, उनकी जीविका को चलाना भी। ये 2 चीजों पर हमारा बहुत खास ध्यान होना चाहिए। और इसके लिए सामूहिक अगर हम कोई बैठक कर सकते हैं, अगर कोई ऐसी बैठक में सब लोग हिस्सा लेकर और कोई रास्ता निकाल सकते हैं, तो उसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन यहाँ पर राजनीति नहीं रह गई है इस समय। इस समय हमारी प्राथमिकता है लोगों को कैसे संक्रमण से बचाया जा सके, कैसे हम उनकी जीविका को आगे बढ़ा सकें, हम इसका पालन भी ठीक से करा सकें। और सबसे हमारी अपील भी है, हम देखिए सामने हमारे मास्क रखा हुआ है। एक प्रश्न उठाते हैं लोग कि साहब, नेता लोग बैठते हैं टीवी पर बात करते हैं तो मास्क नहीं लगाते हैं, क्योंकि हम सब लोग आइसोलेटेड रूम में बैठे हैं। यहाँ पर अच्छी तरह से ये सारे रूम्स में सैनिटाइज हुआ है। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं, आप जाते हैं, तब हम ये लगाते हैं। ये इंडोर में हम बैठे हैं, इसलिए ये भी बताना चाहते हैं कि इसका इस्तेमाल सब लोग करते रहें। साथ ही साथ जो भी चीजें हैं ये बड़ी भयावह है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये सब ज्ञान हो गया, आप मेरी बात समझिए। अनिल विज जी खुद भुक्तभोगी हैं, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद अभी झेल रहे हैं कोविड की मार, उनके खुद के सेक्रेटरी। आतिशी जी, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं। देखिए, दिल्ली भारत की कैपिटल है, दिल्ली की हालत, लखनऊ की कैपिटल, मतलब उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ की हालत, और मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल। आप ये देखिए, हालत देखिए इन प्रदेशों की और इनके प्रदेशों की राजधानियों की। आतिशी जी, दिल्ली की हालत लखनऊ जैसी खराब ना हो। हमारे आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बाहर आए हैं, उन्होंने कहा 5,000 बेड खाली हैं। लखनऊ में 5 बेड खाली नहीं है। मोहसिन रजा जी, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए लोगों के बीच, भारत की जनता है ये। आतिशी जी, वीकेंड का अगर कर्फ्यू लगा है तो आपको नहीं लगता मोहसिन रजा जी कि आम आदमी पार्टी से कोऑर्डिनेट करके, दिल्ली की सरकार से कोऑर्डिनेट करके, कम से कम नोएडा गाजियाबाद में तो आप भी लगा दीजिए, ताकि दिल्ली की जनता, यूपी की जनता को फायदा हो। आदरणीय योगी जी ने पहले ही हम नाइट में कर्फ्यू लगा चुके हैं और नाइट में कर्फ्यू हम पूरी तरह से उसका पालन भी कर रही है जनता। और खुद से भी लोग एहतियात कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं सड़क पर निकलकर, आप अपने रिपोर्टर से पूछिए कि लोग पालन भी कर रहे हैं। लेकिन ये मानकर चलिए पैंडेमिक है, ये किसी के हाथ में नहीं है, इस पर हमें गौर करना होगा। सब लोगों को बहुत कायदे से एहसास करना होगा, ये हमारे और आपके हाथ की चीज नहीं है कि हम इसको पकड़ के कोई ये मैं कह सकता हूं मोहसिन जी, आप नहीं। मेरा सवाल आतिशी जी से है,
मेरा सवाल आतिश जी से है। अनिल विज जी आ रहा हूं आपके पास। आतिश जी प्लीज बताइए, आप बताइए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को क्या लगता है कि क्या उनको यूपी और हरियाणा की सरकार से पूरी मदद मिल रही है क्या कोविड, क्योंकि जनता के लिए है ये, जैसे अनिल विज जी ने कहा वो नाराजगी सह सकते हैं, लाशें नहीं। आतिश, देखिए, हमें अभी के दिन में कोई भी ऐसी यूपी की सरकार से, हरियाणा की सरकार से, चाहे केंद्र की सरकार से हो, जैसे मैंने कहा ऐसी कोई समस्या दिल्ली की सरकार को नहीं आई है। समय समय पर पिछले साल भर में सब सरकारों की बात हुई है, अक्सर सब मुख्यमंत्रियों की भी बात हुई है, मुख्यमंत्रियों की केंद्र सरकार से सबकी बातचीत चलती रही है। समय समय पे हमें भी केंद्र सरकार की कई नीतियों से आपत्ति हुई है, उसको हमने केंद्र सरकार को भी कहा है और बाकी मीडिया में भी कहा है। लेकिन मैं ये मानती हूँ, जैसा आपने कहा, कि जितना ज्यादा से ज्यादा कोऑर्डिनेशन होगा सब सरकारों के बीच में, उतना ज्यादा बेहतरी से हम इस महामारी से डील कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कोई महामारी ये नहीं देखती है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार खत्म हो जाती है और यहाँ पे भाजपा की सरकार शुरू हो जाती है, और यहाँ पे एक राज्य खत्म हो रहा है, वहां पे दूसरा राज्य खत्म हो रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब सरकारें मिलके एक दूसरे के साथ काम करके, और दिल्ली और पूरे देश की जनता एक साथ मिलके जरूर इस महामारी को हराएगी। अनिल विज जी, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी, आतिशी कह रही है पूरी सहूलियत मिल रही है, मोहसिन रजा कह रहे हैं हम देने को तैयार है, आप कह रहे हैं हम देने को तैयार है। तो यूपी की जनता को, दिल्ली की जनता को, हरियाणा की जनता को अभी भी इंजेक्शन मिलने में दिक्कत है, उनको बेड मिलने में दिक्कत है। मैं बता रहा हूं, नोएडा में कई जगह ऐसे हॉस्पिटल में जगह नहीं। दिल्ली की सरकार में ऐसा सहूलियत होना चाहिए ना मोहसिन रजा जी, कि जरूरत हो तो सीधा वो दिल्ली चले जाएं, या अगर हरियाणा में लोगों को है, अगर हॉस्पिटल है, अनिल विज जी, तो यूपी का आदमी दिल्ली होते हुए हरियाणा चला जाए। भाई भारत का नागरिक है, ये एक ऐसी जगह होना चाहिए, एक ऐसा सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। आदि आतिशी की अनिल जी, मोहसिन रजा जी, एक ऐसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि मरीज कहीं भी दम ना तोड़ दे अस्पताल बेड ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अनिल विज जी, नहीं, देखिए, मरीज आ जा रहे हैं एक दूसरे प्रदेश में, ऐसा कहीं पर कोई रोक नहीं है। हमारे हरियाणा में भी हमारे नहीं, बॉर्डर पे रोक दे रहे हैं सर, मैं बता रहा हूं, वहां पर सारे सर बॉर्डर पे रोक रहे हैं। कोई सर, हमारे हरियाणा में भी दूसरे प्रदेशों से भी मरीज आ रहे हैं, कहीं पर किसी को रोका नहीं जाता है, और जहाँ पर सुविधा है वहाँ पर कर रहे हैं। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हमारे पास सफिशेंट नंबर ऑफ बेड्स हैं, लगभग 11,000 बेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और हमारे प्रदेश में लगभग 70% लोग होम आइसोलेशन में हैं, और हमने उनकी भी चिंता की है कि क्योंकि वो भी हमारा दायित्व है, वो भी हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए मैंने टीम्स बनाई हैं कि जो होम आइसोलेशन में हैं उनको भी कम से कम 2 दिन में एक बार हर मरीज को मेरे डॉक्टरों की, मेरे आशा वर्कर्स की टीम जाकर उनको चेकअप करे, उनको दवाइयाँ दे और उनको लिटरेचर दे, उनको एजुकेट करे, और हम ऐसा कर रहे हैं। हम एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से इन सारों को रेगुलेट कर रहे हैं। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हमारे पास ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है, वेंटिलेटर नहीं, पर आपको नहीं लगता कि ये सब सख्ती देर में हो रही है? ये सवाल मैं एक एक करके तीनों से पूछ रहा हूँ। अनिल विज जी, आपसे सवाल कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आपसे आप ये बताइए, आपको नहीं लगता कि इस सख्ती में देरी हुई है? आपको नहीं लगता कि यह सख्ती आज से 15 दिन 20 दिन पहले हो सकती थी? नहीं, लोगों में तो लापरवाही है ही है, लेकिन सरकारों की जैसे स्थिति का नहीं, जैसे जैसे हम स्थिति का आकलन करते गए, हम वैसे वैसे कदम उठाते गए, वैसे वैसे हमने सख्त कदम का आदेश करते रहे। मोहसिन रजा जी, देरी नहीं हुई है, आप तो लखनऊ में है, लखनऊ की हालत, और मैं बता रहा हूं हरियाणा में बैठे अनिल विज जी को भी पता है, दिल्ली में बैठे आतिशी को भी पता है लखनऊ की हालत क्या है। मुख्यमंत्री खुद, उनका कार्यालय और लखनऊ में आईएएस अफसरों की हालत खराब है। मेरी जितने मंत्रियों से बात हुई है वो त्राहिमाम कर रहे हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, सांसद है लखनऊ के, उन्होंने खुद मुख्यमंत्री से बात की है, कितने अफसरों से बात की है, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए, बोले सर अस्पताल के बेड पूरे, प्राइवेट अस्पतालों को बना दिया है, सरकारी घरों में जो खाली पड़े थे वहां पर स्ट्रेचर डाल के ऑक्सीजन सिलेंडर दूसरे जिलों से मंगा के कर दिया है, लेकिन तब भी पूर्ति नहीं हो रही है, घर घर पहुंच गया है कोरोना। जल्दी नहीं कर सकते थे क्या?
आप मिनट 3 मुझे मिनट दीजिए। लीजिए मोहसिन जी, 2 मिनट 3 मेरी बात को प्लीज सुनिए। बोलिए जी। 2 मिनट मेरी बात को सुनिए जी। आपने जो बात उठाई, जो प्रश्न उठाया, बहुत अच्छा है। आप ये देखिए कि हमारे सरकार के मुखिया से लेकर हमारे सारे अधिकारी, डॉक्टर, सारे ऑफिसर्स लगे हैं दिन रात ताकि व्यवस्था को बेहतर किया जाए। हाँ। जहां जो विकल्प निकल कर आ रहा है वहां पर व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन कोरोना का जो संक्रमण है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसको रोकने के लिए हमने नाइट कर्फ्यू भी लगाया है, लोगों को जागरूक भी किया है और उसके साथ साथ व्यवस्थाएं भी दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री हमारे खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी लगातार वो मतलब वार्ता कर रहे हैं, वेबिनार के जरिए लोगों से बात कर रहे हैं और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। जबकि आप देखिए हमारे सारे अधिकारी ईमानदारी के साथ में, क्योंकि ये समय ऐसा है कि लोगों को बचाना हमारी प्राथमिकता है और जहां जहां हमें व्यवस्था के कोई साधन मिलेंगे हम वहां पर कर रहे हैं, क्योंकि ये पेंडेमिक है, एक ऐसा कोरोना का संक्रमण है जिसको हाथ से या किसी दवा से रोका नहीं जा सकता है। इसको एहतियात करके उसके प्रोटोकॉल के तहत ही हम सबको रोकना है। हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, इस पर हमें आप दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठानी है। सबको एक साथ मिलकर देश के लोगों को बचाना है इस संक्रमण से और जो संक्रमित है उनको इलाज देना है। आतिशी जी ये लेट हमारी हुए हैं क्या? प्राथमिकता है। आतिशी जी एज पॉलिटिशियंस आप एक बिल्कुल राजनेता की तरह बताइए, 1 मिनट भूल जाइए, बीजेपी, कांग्रेस, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब। आतिशी बताइए, देरी हुई है क्या? आपको क्या लगता है? पहले अगर ये 15 दिन पहले वीकेंड कर्फ्यू लगाया होता या फिर एक्शन लिया होता आपकी सरकार ने भी, तो क्या जनता के लिए बेहतर नहीं होता? देखिए ऐश्वर्या जी, किसी भी सरकार के लिए, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो, ये एक मुश्किल निर्णय होता है। क्योंकि अब जैसे ही कर्फ्यू लगाते हैं, चाहे अब वीकेंड का लगाएं या जब लॉकडाउन लगा था, तो इससे लोगों की रोजी रोटी पर बहुत असर पड़ता है। बहुत मुश्किल से हमारी अर्थव्यवस्था कोरोना के लॉकडाउन की वजह से जो उसमें डिप आया था, उससे धीरे धीरे बाहर निकलनी शुरू हुई है। लोगों की रोजी रोटी फिर से चलनी शुरू हुई है, लोगों के घरों में फिर से पैसा आना शुरू हुआ है। इस परिस्थिति में ये एक बहुत मुश्किल निर्णय होता है कि किस समय पे कर्फ्यू लगाया जाए, लॉकडाउन लगाया जाए, कितनी पाबंदियां करी जाए। और केसेस का भी जो बढ़ना है वो पिछले कुछ दिनों में एकदम से बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि सरकारें सब परिस्थितियों को देखते हुए जैसे ही उनको उचित समय लग रहा है निर्णय ले रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि सरकारें भी और लोग मिलकर भी इस महामारी से जरूर विजय पाएंगे। सिर्फ एक मेरा आप तीनों से सवाल और आखिरी, फिर मेरे को पता है आप तीनों को बैठकों के लिए जाना है। अगर, और ये बात भारत की जनता को मालूम होनी चाहिए, उन कामकाजी व्यक्तियों को मालूम होनी चाहिए, उन लोगों को मालूम होनी चाहिए जो डेली काम करने के लिए हरियाणा से उत्तर प्रदेश आते हैं वाया दिल्ली, कि आप लोग अपने बॉर्डर सील नहीं करेंगे। क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा अनिल विज जी, मोहसिन रजा जी और आतिशी, कि लोग किस तरह से भागे थे, पैदल चल दिए थे लोग। वो तस्वीरें याद है मोहसिन जी, दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर, दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर। ऐसा ना हो, क्या आप तीनों नेता इसका आश्वासन दे सकते हैं कि इस बार भारत की जनता को उस तरह की दिक्कत नहीं होगी, भारत के आम आदमी को जो कि काम करने के लिए दिल्ली आता है? अनिल विज जी, आतिशी, मोहसिन जी। बिल्कुल नहीं होगी ऐश्वर्या जी, मैं आपके सरकार की दिक्कत नहीं होगी। चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, हम सब सामूहिक तरीके से कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं होगी। हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी उसी जनता के लिए वादा कर रहे आते हैं, वही जनता ही हमें चुनती है। क्योंकि आतिशी वो तस्वीरें याद है मुझे अनिल जी, अनिल विज जी, आतिशी मेरे को याद है मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारा यूपी से कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा। आपको याद होगा आतिशी, कहा था यूपी के बॉर्डर पे बसें आई थी, आपको याद होगा आतिशी, वो भयावह था। दिल्ली के और यूपी का जो कौशाम्बी बस अड्डा है वहां पे आपको याद है हजारों बसें। उसके बाद फिर यूपी के उत्तर उसके बाद मोहसिन रजा जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बसें लगाई थी। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर ने गुड़गांव में बसें लगाई थी। लोगों को जो 40 उस तरह की दिक्कत ना हो थे अलग अलग राज्यों से, हमने उनको क्वारंटीन भी किया था, उनको सारी व्यवस्था भी दी थी। अनिल विज जी, राशन का भी आप तो हरियाणा के गृह मंत्री हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, आप बताइए, ऐसा तो इस बार नहीं होगा ना? हम बेटर कोऑर्डिनेटेड हैं। आतिशी कह रही है कि बात करने के लिए तैयार हैं। हम पूरी तरह से जो पिछले दौर का अनुभव रहा वो हमारे संज्ञान में है और हम कदम कदम पर उन सब बातों को ध्यान में रखकर सारे निर्णय ले रहे हैं कि उस प्रकार की किसी को कोई कठिनाई
ना आए, मज़दूरों को भाग भाग कर ना जाना पड़े। मैं बार बार सबको आश्वासन दे रहा हूँ कि हम किसी प्रकार का लॉकडाउन नहीं करेंगे, फैक्ट्रियाँ उसी प्रकार से चलेंगी। जो दिन की फैक्ट्रियाँ हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है, जो रात की फैक्ट्रियाँ हैं मज़दूर 10 बजे से पहले आ जाएं और 5 बजे के बाद चले जाएं। किसी प्रकार का कोई बंद नहीं होगा, कोई किसी को कहीं से छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। रही बात कोऑर्डिनेशन की, तो हमारा जो पहला ध्येय है वो है लोगों की जान बचाना। हाँ। और कोऑर्डिनेशन के लिए अगर किसी के साथ भी करनी पड़ेगी तो हम करेंगे। आतिश जी, तो इस बार जब उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों की सरकारें कह रही हैं मदद होगी, तो फिर आतिश जी इस बार दिल्ली सरकार यूपी और फिर हरियाणा की सरकार के ऊपर तो नहीं डालेगी ना? उनकी भी जिम्मेदारी होगी पूरी, क्योंकि भारत की जनता, दिल्ली की जनता जानना चाहेगी आतिश जी। देखिए अशरफ, मुझे लगता है कि जब पहली बार लॉकडाउन हुआ था तो सब सरकारों के लिए एक बहुत ही यूनिक परिस्थिति थी। तो मुझे ये नहीं लगता कि उस समय भी कोई भी सरकार एक दूसरे को जानबूझ के परेशान कर रही थी। सब सरकारें अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रही थी। और मुझे लगता है कि 1 साल के बाद महामारी से झेलने के बाद सरकारों ने भी बहुत कुछ कैसे ऐसी परिस्थिति से डील करना है वो भी सीखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में चाहे कोऑर्डिनेशन हो, चाहे मेडिकल मैनेजमेंट हो, सरकारों को इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी कम समस्या आनी चाहिए। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल विज जी, मोहसिन रजा जी और आतिशी जी, आम आदमी पार्टी से। अनिल विज जी बहुत बहुत धन्यवाद, मोहसिन रजा जी। बस यही उम्मीद है जो आप तीनों ने कहा है उसको इंप्लीमेंट होगा और भारत की जनता, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जनता को इस बार दिक्कत नहीं होगी। अनिल विज जी, मोहसिन रजा, आतिशी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। तो देखिए, प्रहार जारी रहेगा कोविड के ऊपर, कोरोना के ऊपर। हमारे साथ इस समय मंगल पांडे मौजूद हैं, बिहार के वरिष्ठ नेता हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं। मंगल पांडे जी, आप काफी समय से वेट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन मैं इन तीनों राज्यों के मंत्रियों से इसलिए बात कर रहा था क्योंकि जब बिहार की जनता आती है तो हरियाणा, दिल्ली और यूपी से होते हुए बिहार आती है। तो ये तीनों कह रहे हैं कि इस बार दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पटना में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है, बिल्कुल भयावह। मंगल पांडे जी, आपको चीजों का जायजा लेके कंट्रोल में लेना पड़ेगा। एक तो ऐसी तस्वीर आई कि आप अस्पताल आने वाले थे और वही मरीज का दम टूट गया क्योंकि अधिकारी आपकी आवभगत में लगे थे। इस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं, आपको चीजें कंट्रोल में लेनी पड़ेंगी। मंगल जी, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं वहां था जी, मैं अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखने गया था, मैंने मरीजों से भेंट की। मेरे साथ कोई आवभगत में कोई नहीं लगा था। 3 डॉक्टर जो वहाँ के प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट और एक डॉक्टर हैं वो थे। सारे डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर रहे थे जी। और जो भी टिप्पणी की जा रही है वो गलत है। और वहाँ के बारे में वहाँ के सुपरिटेंडेंट ने स्थिति बहुत ही स्पष्ट कर दी, कल ही स्पष्ट कर दिया है। मंगल पांडे जी, अगर पूरे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, आप बताइए किन चीजों की और जरूरत है? क्योंकि बिहार की जनता आप एक ऐसे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं जिसकी जनता और प्रदेशों से वापस दोबारा लौटना शुरू कर चुकी है। और यह बात पिछली बार भी हुई थी। इसीलिए आपने देखा कि मैंने हरियाणा, यूपी और दिल्ली तीनों के मंत्रियों से पूछा कि इस बार तो बॉर्डर सील नहीं करेंगे, इस बार तो जनता को दिक्कत नहीं होगी। कह रहे नहीं करेंगे। तो आपके ऊपर और प्रेशर आएगा जब जनता वापस आने लगेगी। मंगल पांडे जी, नहीं, देखिए, पूरे देश की स्थिति जो है वो आपसे छिपी नहीं है और आम लोगों से छिपी नहीं है। बिहार की आबादी 12 करोड़ की है। 12 करोड़ की आबादी वाले राज्यों में अभी क्या परिस्थिति बनी हुई है वो आप हमसे बेहतर जान रहे हैं। बिहार में भी जो स्थिति है वो सबके सामने है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं स्थिति को बेहतर करने का, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का। निश्चित रूप से पिछले 8-9 दिनों में जिस तेजी के साथ कोरोना के पॉजिटिव केसेज बढ़े हैं उसने समस्या बढ़ाई है। कठिनाइयां हमारी बढ़ी हैं, चुनौतियां बढ़ी हैं, लेकिन उन कठिनाइयों और चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं और हम लगातार अपनी टेस्टिंग को बढ़ा रहे हैं। हमने 1 लाख से अधिक टेस्टिंग करना शुरू कर दिया है। हम बेड्स बढ़ा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, हम उनकी मॉनिटरिंग बढ़ा रहे हैं। जो होम क्वारंटाइन पेशेंट्स हैं उनके घर पे दवाइयाँ पहुंचाई जा रही हैं। जो अस्पताल हैं उन अस्पतालों में बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं। आज ही मंगल पांडे जी, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बिहार में कहा जाता है कि पटना से बाहर
स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ज्यादा हल्की हैं, तो क्या आप पिछली बार से सीख लेके, क्योंकि पिछली बार मुझे याद है जब लॉकडाउन लगा था तो यह कहा था कि रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, उल्टा माइग्रेट कर रहे हैं लोग गांव की ओर, तो क्या इस बार बिहार में दोबारा छोटे छोटे जिलों में, छोटे छोटे गांवों में मेडिकल सुविधाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, अभी तो यह बताया जा रहा है कि पटना शहर में ऑक्सीजन सिलेंडर, जैसे सिर्फ अकेला शहर नहीं है पटना, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, यहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड्स और इंजेक्शन की कमी है, तो इसकी आपूर्ति कैसे आप करेंगे, इसको कैसे खानापूर्ति आप करेंगे इसकी? नहीं, देखिए, मैंने कहा ये राष्ट्रव्यापी समस्या और अचानक से इतनी तेज वृद्धि हुई है। सभी राज्य अपने अपने तरीके से इन समस्याओं को सुलझाने में लगे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी हो या अन्य सुविधाओं की। ऑक्सीजन के संबंध में भी हमने आज ही हाई लेवल मीटिंग प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ करवाई है और जहां कहीं से भी ऑक्सीजन की कोई कठिनाई की जानकारी मिली है उसको रिजॉल्व कराया है और हम जो हमारे सप्लाई एजेंसीज हैं उन सारे लोगों के साथ सरकार के लोग सीधा संपर्क में हैं और किसी भी परिस्थिति में ऑक्सीजन की कठिनाई नहीं हो यह हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमारा ये प्रयास रहेगा कि कुछ भी हो ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं हो और जहां कहीं से भी कोई शिकायत मिली है उन शिकायतों को दूर किया गया है। मंगल पांडे जी, लेकिन ये जो मजदूर भाई हैं हमारे, जब वो वापस, कुछ लोगों ने वापस आना शुरू कर दिया, ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, बॉम्बे आगरा हाईवे पे ऑटो लेके मुंबई से भाई निकल चुके हैं, कई लोग बसों में आ रहे हैं क्योंकि बॉर्डर सील नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे साथ आज हरियाणा, दिल्ली, यूपी तीनों के मंत्री थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, सबसे पूछा बॉर्डर सील तो नहीं करोगे, बोला नहीं हम बॉर्डर सील नहीं करेंगे, तो लोग आसानी से आ पाएंगे। अगर आप पाएंगे और रिवर्स माइग्रेशन जो कि पिछली बार इतनी ज्यादा हुई थी उसमें से सिर्फ 20 या 30% वापस गए थे, अगर वो वापस आ गए तो बिहार के ऊपर और लोड पड़ेगा, आपकी सरकार के ऊपर, आपके मेडिकल सुविधाओं के ऊपर और लोड पड़ेगा। उसकी तैयारी है क्या बिहार के पास, बिहार सरकार के पास? आपने देखा होगा जब पिछली बार भी लगभग 23 लाख लोग आए थे जी, और 15 लाख लोगों को हम लोगों ने अपने सरकार के द्वारा जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया था वहां रखा था और पिछली बार हमारे पास अनुभव नहीं था, सुविधाएं भी हम उतनी खड़ा नहीं कर पाए थे, जो स्वास्थ्य सेवाओं की संरचना है कोरोना को लेके वो भी हमारे पास कमजोर था, फिर भी सारे चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से हम लोगों ने गांव के क्षेत्र में कंट्रोल किया था। इस बार हम लोगों के पास अनुभव भी है, पूर्व की तुलना में हमारे पास संसाधन भी हैं और जैसा आपकी चिंता है हम भी चिंतित हैं और हम उन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किए हैं, स्वास्थ्य संरचनाओं को बेहतर किए हैं। हमारा जो कोविड केयर सेंटर है या डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर है, उन दोनों जगहों पर पर्याप्त बेड्स हैं हमारे पास और वहाँ पर जो ऑक्सीजन, चिकित्सकीय सुविधा, चिकित्सक, नर्सेस की जरूरत है, पैरामेडिक्स की जरूरत है, वो हैं। मंगल पांडे जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, इस बार ब्लेम गेम तो नहीं होगा ना, क्योंकि भारत की जनता ने, चाहे वो बिहार के हमारे भाई हों या फिर महाराष्ट्र के, यूपी के, हरियाणा के, पिछली बार ये एक चीज देखी थी कि एक प्रदेश की जनता या फिर एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री पर सिर्फ आरोप लगा रहा था। वो सिर्फ बिहार और महाराष्ट्र की बात नहीं है, दिल्ली के यूपी के, यूपी के दिल्ली पर, हरियाणा के दिल्ली पर, दिल्ली के हरियाणा पर, बिहार के महाराष्ट्र के पर, महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश पर, और जनता कह रही थी हम क्या करें, हम कहां जाएं। इस बार तो ऐसा नहीं होगा ना मंगल पांडे जी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है सबके जहन में, सबके दिमाग में। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, ये कोरोना एक ऐसा महामारी है, ऐसी समस्या है जिस पे राजनीति यदि की जा रही है या कोई करता है तो गलत है। यह राष्ट्रीय चुनौती है, देश के सामने समस्या है, सबको मिलजुल के लड़ना पड़ेगा, सबको इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा और हम सब लोग लड़े भी हैं। पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा है, सभी मुख्यमंत्री एक साथ बैठ के प्रधानमंत्री जी के साथ योजना बना के लड़े, हमें सफलता मिली है और आगे भी पूरे देश को इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा इस कोरोना के खिलाफ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बिहार के वरिष्ठ मंत्री मंगल पांडे, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता है। बहुत बहुत धन्यवाद मंगल पांडे जी रिपब्लिक भारत पर आने के लिए। तो ये बात साफ है कि आज प्रहार
कोरोना पर है और यह प्रहार हमें जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे राजनेता कह रहे हैं कि इस बार बेटर कोऑर्डिनेशन होगा। दिल्ली की सरकार यूपी की सरकार और हरियाणा की सरकार पर नहीं डालेगी, बिहार की सरकार महाराष्ट्र की सरकार को नहीं बोलेगी, लेकिन आपको और हमको, जनता को मास्क लगाए रखना है और सारी चीजों पर, इस कोरोना पर प्रहार हमें जारी रखना है, तभी इस कोरोना को हम हरा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कई मजा आएगा। मेरे साथी श्वेता त्रिपाठी लेकर आ रही है महाभारत ब्रेक के बाद।